हेलो दोस्तों, जीएस सॉल्यूशन 96 चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक लेंगे जिसका नाम है चाल यानी स्पीड। इससे पिछला वाला वीडियो पढ़ा दिए हैं दूरी और विस्थापन, सदिश और अदिश, और दोनों अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा ताकि अगला चैप्टर में कोई दिक्कत या टॉपिक में कोई कॉन्सेप्ट फंसे नहीं, एकदम क्लियर होते चले। क्योंकि फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स रिलेटेड चैप्टर है। अगर आप कोई भी चीज़ को रिलेट करके पढ़ रहे हैं ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे में यहाँ कह रहा है कि चाल कह रहा है, तो चाल जानने से पहले इसके बारे में हम जानेंगे दूरी के बारे में। अगर चाल को समझना है तो दूरी को समझना होगा। दूरी यानी डिस्टेंस को। डिस्टेंस किसको बोलते हैं कि कोई भी एक खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसी राशि है? अदिश, स्केलर, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। ये रिवीजन कर दिए पीछे वाला। अब इसी में रिलेट करेंगे चाल से, स्पीड से। तो स्पीड में क्या होता है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। और मात्रक इसका देखेंगे तो दूरी का क्या होता है? मीटर, और समय का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये चाल का ऐसा ही मात्रक है। और राशि कौन है? अदिश। अब आगे देखिए वेग के बारे में। वेग मतलब वेलोसिटी। तो जैसे ही चाल का रिलेशन डिस्टेंस से यानी दूरी से है, उसी तरह वेग यानी वेलोसिटी का रिलेशन किससे है? डिस्प्लेसमेंट से है, यानी कि विस्थापन से है। तो कह रहा है कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहा जाता है। यानी वेलोसिटी बराबर विस्थापन बटा समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका भी मात्रक सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट का मीटर और समय का सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड। और यह सदिश राशि है। यह कौन सी राशि है? सदिश, वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखना है चाल कैसी राशि है? अदिश। चाल जो है अदिश राशि है, और डिस्प्लेसमेंट यानी वेलोसिटी जो है सदिश राशि है। चाल अदिश और वेग सदिश। याद रखिए दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और इसका भी मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेलोसिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, क्योंकि अगर इसको डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर मेरा पता ही नहीं चलेगा कि एक्सीलरेशन किसको कहते हैं। इसलिए वेलोसिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी दो भाग में है। फर्स्ट है प्रारंभिक वेग, और सेकेंड है अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग को क्या कहते हैं? u से डिनोट करते हैं, और अंतिम वेग को v से। यानी u कहिए प्रारंभिक वेग, या v इनिशियल बोल लेंगे, और अंतिम वेग को v फाइनल बोल सकते हैं। अब इसके बारे में जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई भी जाना है, कोई भी डिस्टेंस हमको तय करना है, तो यहाँ से चलेंगे। फर्स्ट स्टेप जब चलेंगे तो कोई भी वेलोसिटी से चलेंगे, और अंतिम जहाँ तक जाएंगे तो वो मेरा फाइनल वेलोसिटी होगा। तो ये स्टार्टिंग जो करेंगे ना vi, और लास्ट में जब आएंगे तो vf, वही हुआ vi हुआ क्या? प्रारंभिक वेग, और अंतिम जहाँ रुकेंगे जिस वेलोसिटी से यानी जिस वेग से, वो हुआ मेरा फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग। तो इस दोनों के डिफरेंस से ही हम निकालेंगे त्वरण, यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंतर को ही क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। कहा गया है यहाँ कि त्वरण यानी एक्सीलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर को, यहाँ मिस्टेक से वेग लिखा गया है, त्वरण होगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन
टाइम, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। इससे आगे बताएंगे, न्यूमेरिकल भी बताएंगे, इस पर बहुत सारा प्रश्न बनता है मैथ्स के अनुसार। अब देखिए, तो मीटर जो है पर सेकेंड किसका है, मीटर पर सेकेंड वेग का है, और उसको सेकेंड से यानी टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा एक्सीलरेशन का ऐसा मात्रक निकलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका मात्रक क्या है, त्वरण का मात्रक हो जाएगा सदिश, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। पूछता है कि वेग कैसी राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है। अब देखिए, इसका डायमेंशन पूछ रहा है, यानी कि बीमा। पीछे हम बताए भी हैं इसके बारे में, एक बार रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए कि बीमा क्या होता है। कि मीटर पर सेकेंड जब लिखे ना स्क्वायर, तो मीटर का क्या होता है एल, और स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर यानी टी 2, तो इसको यहाँ लिखते हैं कि एल टी माइनस 2। ये एक बार ऐसे देगा ऑप्शन में, या फिर ऑप्शन में रहेगा m0। यहाँ द्रव्यमान का कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए 0 मान लेंगे, कोई भी का पावर 0 1 होता है, और L1 और t माइनस 2 और ब्रैकेट दे देंगे। तो ये मेरा क्या हुआ, त्वरण का बीमा हुआ, यानी डायमेंशन यहाँ दे दिया है, सब बताया। इसका PDF भी मिल जाएगा आपको, PDF जो है सो डाल देंगे हम टेलीग्राम ग्रुप पे। अब आइए नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या कह रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि जब वस्तु का वेग रूप एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या होगा, समान होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, और अगला स्टेप चले 4 मीटर पर सेकेंड से, फिर अगला स्टेप चले 6 मीटर पर सेकेंड से, और समय हमको क्या लग रहा है, समय समान लग रहा है। जैसे 2 से 4 गए तो 4 माइनस 2 बटा 2, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, यही ना त्वरण हुआ। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। और उसी तरह इसका हम निकालेंगे तो 6 माइनस 4 बटा 2, यानी ये भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जब वेग का वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या होगा, समान होगा। अब ये अगला टॉपिक कह रहा है कि वेग एक समान होने पर त्वरण का मान शून्य हो जाता है। यानी वेग जब एक समान ही है, जैसे यहाँ से चले, यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड से चले और 2 ही मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहे हैं, जहाँ तक जाना है हमको अंतिम तक भी वहीं 2 ही मीटर पर सेकेंड की चाल से पहुँचे, तो और यहाँ मान लीजिए 1 सेकेंड में, तो क्या होगा इसका एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम बटा समय। तो देखिए 2 में से 2 गया 0, कोई भी चीज़ में 0 से भाग दे तो क्या होता है 0, इसलिए एक्सेलरेशन मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। और ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें u दे दिया है और v दे दिया है, और u जब भी क्या होगा v से बड़ा होगा तो वो रिटार्डेशन यानी मंदन कहलाता है। u जब भी क्या होगा, v से बड़ा होगा, यानी कि अंतिम वेग जो है प्रारंभिक वेग से छोटा होता है तो वो मंदन कहलाता है। मंदन मतलब रिटार्डेशन। जैसे हमें यहाँ से कहीं जाना है और अगर वहाँ पे रुकना है तो इससे ज़्यादा हम प्रारंभिक वेग को लगाएंगे तभी तो मेरा रिवर्स आएगा, रिवर्स में रुकेगा, तो वो क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। और मंदन को निगेटिव होता है लेकिन उसका यूज नहीं किया जाता है। उसी तरह देखिए त्वरण किसको बोलेंगे, त्वरण यानी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है कि अंतिम वेग बड़ा होगा किससे, प्रारंभिक वेग से, तब त्वरण कहलाएगा। दोनों है ही एक्सीलरेशन, लेकिन जब प्रारंभिक वेग जो है बड़ा हो जाता है अंतिम वेग से तो वो चेंज हो जाता है किस में, रिटार्डेशन यानी मंदन में। अब देखिए इसमें लिख भी दिए हैं हम कि ताकि आपको परेशानी ना हो, इसमें कोई दिक्कत ना आए, कि मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग
नहीं किया जाता है, यानी कि रिटार्डेशन को निगेटिव साइन से डिनोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे इसके बारे में बताएंगे, फिर न्यूमेरिकल इसके बारे में आगे जो है क्या क्या आएगा नहीं आएगा। तो हमसे जुड़े रहिए लगातार, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें चर्चा होगी। बहुत ही बेसिक से लेके चल रहे हैं, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी, कोई भी चाहे जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकें। धन्यवाद।